तो मेयर साहब की बात आती है, मेयर साहब ना तो जुर्माना हटा सकते हैं जी। और ना लगा सकते हैं। अगर इसमें कोई व्यक्ति कहता है कि ओम प्रकाश सैनी का कोई हाथ है या मिली भगत है जी। तो वो शायद अज्ञानता है। क्या वाल्मीकि समाज के पास 600 रुपए नहीं है? गुरचरण की कभी गलती नहीं करता, मेरा छोटा भाई है जी। उसकी गलती नहीं है जी। लेकिन अगर मैं कहूं कि राजनीति के महारथी है वो भी नहीं है। जो महारथी उसके पीछे काम कर रहे थे या साथ चल के कर रहे थे जी। उस जुर्माने को खत्म होने नहीं देना चाहते, ठीक है, क्योंकि उनकी रोटियां सेकते हैं उसके ऊपर। लेकिन इन्होंने कहा या इनके जो पीछे काम कर रहे थे लोग, राजनीतिक जो करना चाहते थे, षड्यंत्रकारी जिनको मैं कहूंगा, जी जी, वो कभी नहीं चाहते थे कि इस भाई गुरचरण जी का यह समस्या हल हो जाए और समाज हित में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। जी। भाई गुरचरण जी ने क्या, कुछ समय के बाद मैं सोच विचार के बात करूंगा, नहीं तो 600 रुपए क्या, वहां 6000 भी भरे जा सकते थे। डॉक्टर तो दवाई देना चाहता है जी, लेकिन मरीज दवाई लेना नहीं चाहते या उसके साथी नहीं चाहते कि उसकी बीमारी ठीक हो और वो स्वस्थ और समाज में काम करे। वो बार बार एक ही आरोप लगाते, जुर्माना भी राजेश कालिया ने कर दिया, ठीक है भाई नौकरी से भी निकाल दिया, ठीक है, और चीजों भी आरोप लगाए। जी जी, ठीक है जी, साबित नहीं कर पाए। राजेश कालिया जी ने एक बात कही है जी कि अगर ये बार बार कहेंगे तो मुझे डेफर्मेशन, मानहानि का मुकदमा करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर ये लोग कहेंगे कि जी ये धक्का भी किया है। सबूत के साथ, जी, बिल्कुल सबूत के साथ कालिया जी के साइन हो, जी, जहां 68 लाख का जुर्माना हुआ साबित कर दें इस बात के लिए, या नौकरी से निकाला वो साबित कर दी। पूरा प्रयास किया गया कि गुरचरण को दोबारा हम मीटिंग में रखें। और ये गुरचरण भाई को आप कभी पूछोगे कि क्या सर जायसवाल जी से आप मिले, अरनसू जी से मिले, क्या आपके उसमें काम नौकरी को दोबारा आपको लगवाने के लिए क्या प्रयास नहीं किए गए जब कालिया नहीं था? लेकिन एक मंशा है उनकी, उन लोगों की जो लड़ नहीं सकते, सामना नहीं कर सकते राजेश कालिया जी का। राजेश कालिया जी को पार्टी का पूर्ण आशीर्वाद रहा और वो मेयर बना, जो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, आज भी नहीं होता, पहले भी नहीं। जब भी मैंने रिक्वेस्ट की, 20 सेक्टर वाल्मीकि मंदिर शोभा यात्रा की मीटिंग थी 2022 या 23 की, मैंने गुरचरण जी का और राजेश कालिया जी को फोन करके बुलाया था। भी आप यहाँ पे आरोप लगाते हैं, आरोप बोल रहा हूँ, आरोप लगाते हैं बार बार जब भी जुबान में, ठीक है, भी राजेश कालिया जी आप आके इसको खत्म करते हैं, मिलके खत्म करते हैं सभी लोग, ठीक है जी। तो भाई गुरचरण जी आज भी मौजूद है, जब आप उनसे कभी भी साक्षात करेंगे तो जरूर पूछ लेना कि भाई ओम प्रकाश सैनी जी का आज झटक के उसने बोला था कि नहीं छोड़ो, कहता मैं अपने आप करवा लूंगा। ठीक है, आप बताइए इससे ज्यादा प्रयास क्या होंगे? 600 रुपए जुर्माना वो भरने को तैयार नहीं थे, मिल के काम करने को तैयार नहीं थे। ये नरेंद्र चौधरी जी किस बुनियाद पे ये बात रख रहे हैं कि SC/ST एक्ट में लेके गए या लेके जाएंगे? क्या उन्होंने एक बारी भी हाउस में आवाज उठाई? क्योंकि मेयर उनका था, समर्थन उनका था, पूर्ण बहुमत था साथियों। उन्होंने एक बार भी मिनट्स निकाल के दे दिए कि गुरचरण के लिए हमने आवाज उठाई और जुर्माना खत्म होना चाहिए। और आज सांसद भी उनका है और सब कुछ उनका ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। चंडीगढ़ के अंदर 68 लाख का जो मुद्दा है, हर वाल्मीकि समाज के दिमाग में घंटियां बजाने का काम करता है जब भी शोभा यात्रा की चर्चाएं चलती हैं। तो आज इस चर्चा को लेकर हमारे साथ मौजूद है 5 बारी के पूर्व चेयरमैन, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और शहर के अंदर अपनी एक अलग सी छवि रखने वाले व्यक्ति वीर ओम प्रकाश सैनी जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर मुझे एक चीज बताइए, ये जो 68 लाख का मुद्दा जो चल रहा है, और जब क्योंकि हमने काफी लोगों से चर्चा की इसके ऊपर, तो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि इसमें ओम प्रकाश सैनी जी का हाथ है, ओम प्रकाश सैनी जी ने ये 68 लाख का जो नोटिस है ये समाज के ऊपर लगाया या राजेश कालिया जी ने लगाया है। तो इसकी पूरी क्या सच्चाई है सर, आप हमें बताइए। देखिए बात ये 2019 की जी, भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस पे सभी लोगों ने झांकियां यात्राएं निकालने की तैयारी की। जी, उस वक्त भी 2 शोभा यात्राएं निकल रही जी, उनके बीच में होर्डिंग सभी ने लगाए। हाँ जी, जो होर्डिंग लगे ऐसे व्यक्ति ने, किसी ने शिकायत की जो दोनों पे खुश नहीं था। ठीक है भाई इनकी होर्डिंग ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर एक एडवर्टाइज डिपार्टमेंट भी है जो किसी भी एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारी पे फीस लागू करता है जी। वो डिपार्टमेंट होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के अंडर रहता है। ठीक है जी। तो शिकायत होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से वीडियो बना ली गई जी, और उनकी जो स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फीट के हिसाब से वो तय करते हैं कि इसको कितना
होर्डिंग लगा, कितने स्क्वायर मीटर के लगे, उस सभी होर्डिंगों की पैमाइश करने के बाद जी। उन्होंने कई महीने के बाद एक 68 लाख रुपए का नोटिस जारी कर दिया। ठीक है। जो लेकिन हमारे इसके बीच में चर्चा का जो मेन मुद्दा जो बना हुआ है कि मौजूदा वाल्मीकि समाज के राजेश कालिया जी भारतीय जनता पार्टी से, जी और उस समय आप कांग्रेस पार्टी में थे, जी बात ये उठती है कि उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडरों के चित्र थे, शायद इसीलिए। देखिए, अगर ये बात राजनीति की सतह पे कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा जी। कि जो राजेश कालिया जी मेयर साहब थे हाँ वो जी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे। ठीक है। और जो मेरी बात आती है उस वक्त में, हाँ उस जी। टाइम मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर एक छोटा सा कार्यकर्ता था उस वक्त भी। जी लेकिन जो गलतियां करेगा जी। वो भुगतेगा, हाँ जी। नगर निगम का कहना है। जी। और ये बात आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश सैनी भी शामिल था। हाँ जी। मेरे पास ऐसा कोई भी संवैधानिक पद नहीं था, ना मैं पार्षद रहा हूं, जी। ना मैं मेयर के आसपास रहा हूं, ना जी। किसी राजनीतिक उसमें रहा हूं। ठीक है। पार्टी के अंदर सभी लोग थे। जी। अब वो कॉरपोरेशन ने देखना था, नगर निगम के अधिकारियों ने देखना, जिसके बोर्ड मिले उनकी वीडियो बनी। अगर मेरे बोर्ड होते तो शायद मुझे मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने बोर्ड की पूरी तैयारी थी, हम लगाने की तैयारी में, ठीक है। और आसपास थे कि हम लगा रहे थे। जब एक सूचना फैल गई कि नगर निगम के अधिकारी वीडियो बना के जुर्माना करने की या जो भी फाइन होता होगा या जो भी नोटिस भेजेंगे, उस वक्त ये बात थी, जुर्माने की कोई आसपास बात। ठीक है। हमने एक दो बोर्ड हटवा लिए गए। अब हमारे बोर्ड हट गए तो उसकी वीडियो नहीं बन पाई। क्या इसकी कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती प्रशासन से? देखिए जी, कितने दिन की लेनी पड़ती है? मेरे को 2005 में पूरे वाल्मीकि समाज ने जो मुझको दिया है, शायद किसी चेयरमैन को दिया। जी। और मैं फिर कह रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पे कि मैं पूरे समस्त समाज का ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। ठीक है। जिस मेरी भूमिका, जीवन की भूमिका रही, वो बड़ी उथल पुथल वाली थी, लेकिन आज मैं समाज में खुले तौर पर रहता हूं। जी। जिसको मैं सीधे शब्द में कहूं, जीरो से, जी। सर जीरो कह रहा हूं, शून्य से जी। हीरो बनाया, वो मेरे वाल्मीकि समाज की देन थी। ठीक है। और आज भी समाज हीरो ही समझता है और बनाया हुआ जी। है, और समाज चाहता है तो हीरो सदा के लिए रहता है। जी। अब रही बात जुर्माने की, कभी कालिया, जो राजेश कालिया जी पूर्व नगर निगम मेयर, उनका नाम आता है, ओम प्रकाश सैनी को जोड़ दिया जाता है। जी। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि हमने बार बार प्रयास किया, जुर्माना किसी पे भी लगा हो, हाँ जी। कोई भी व्यक्ति हो समाज का, जुर्माना गलत है, नहीं लगना चाहिए। जी। नगर निगम ने लगा दिया। और मेयर साहब की बात आती है, मेयर साहब ना तो जुर्माना हटा सकते हैं जी। और ना लगा सकते हैं। जी। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, अगर किसी में थोड़ी बहुत जानकारी है कॉर्पोरेशन की, अधिकारी की या सरकार चलाने की, तो वो बिल्कुल बता सकता है। ठीक है। जो अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो जी। एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, कमिश्नर साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये प्रशासन का एक स्ट्रक्चर है पूरा काम करने का। जी। उनके पास पूरा राइट है। जी। मेयर साहब के कोई अधिकार में नहीं। मेयर साहब अपने हाउस में लाकर, उसको कोई भी मेयर हो, हाउस में लाकर उस बात को दुरुस्त कर सकता है, ठीक कर सकता है। ठीक है। जब अधिकारी उस पर साइन करते हैं। जी। यहां तक मुझे मालूम है। जी। अगर इसमें कोई व्यक्ति कहता है कि ओम प्रकाश सैनी का कोई हाथ है या मिली भगत है, जी, तो वो शायद अज्ञानता है उनकी। ठीक है। तो एक बात ये भी चलती है कि अभी पिछले हमने कुछ समय पहले ओमपाल चावर जी हैं जो कि प्रधान महासचिव बनते हैं जब इस शोभा यात्रा के गठन किया जाता है, तो उन्होंने बताया कि मैं ओम प्रकाश सैनी जी और जो चंडीगढ़ के पूर्व मेयर है राजेश कालिया जी गुरचंद जी को वहां लेके गए, तो कुछ 600 रुपए के कुछ ऐसे समथिंग कुछ अमाउंट बताई गई थी। क्या वाल्मीकि समाज के पास, मैं एक बार फिर दोबारा एक आपसे पूछता हूँ, क्या वाल्मीकि समाज के पास 600 रुपए नहीं है? देखिए, कुछ व्यक्ति समाज के अंदर ऐसे, में गुरचंद की कभी गलती नहीं करता, मेरा छोटा भाई है जी, उसकी गलती नहीं है जी, लेकिन अगर मैं कहूं कि राजनीति के महारथी है, वो भी नहीं है जी, उसे बड़े बड़े लोग महारथी बैठे हैं समाज के अंदर जी, जो समाज हितैषी नहीं है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस बात की। जी, उस नवयुवक को बहुत ऊर्जावान है जी, बहुत सामाजिक कार्य किए हैं, ठीक है, चाहे ट्रेड यूनियन हो चाहे किसी उसमें भी, लेकिन वो राजनीति के महारथी नहीं। ठीक है। जो महारथी उसके पीछे काम कर रहे थे या साथ चल के कर रहे थे, उस जुर्माने को खत्म होने नहीं देना चाहते, ठीक है, क्योंकि उनकी रोटियां सेकते हैं उसके ऊपर। जी। 1 वर्ष के बाद जब भी शोभा यात्रा आएगी, भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस आएगा, ये 68 लाख का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो ठंडे बस्ते में होता है। नहीं, वो जो 600 रुपए वाली 600 रुपए वाली बात जो आप कर रहे हैं, 600 क्या 60,000 6 लाख ज्यादा भी हो सकती है। जी, बात धन की नहीं, एक फिगर की नहीं, 600 रुपए जी। लेकिन मैं और मेरे मार्गदर्शक श्री ओमपाल चावर जी मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और बाप के सम्मान है जी, और बड़ा सम्मान है और सदा रहेगा। ठीक है।
हमने सबने एक सलाह की, क्योंकि वो गुरचरण जी के पारिवारिक उसमें सदस्य भी हैं। जुड़ते हैं। जी ठीक है, बड़ा सम्मान है। जैसे मैं ओमपाल चामर जी को गुरु मानता हूं और राजनीतिक गुरु, इसी तरह भाई गुरचरण जी भी उसको राजनीतिक गुरु मानते हैं। जी और गुरु को, बड़े को अक्सर पीड़ा होती है कि मेरे चाहने वाले पे या मेरे शिष्य पे या जो मेरा सम्मान करता, इज्जत करता, उस पर कष्ट आया। जी उन्होंने बात की, भाई ओम प्रकाश सैनी जी आप क्या मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल चलेंगे। मैं कालिया जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आप ठीक होता हो तो। हम जी सलाह करके लेके गुरचरण जी को गए हैं। जी सारी बैठ के बात हुई है बकायदा। जी भी 200 400 500 रुपए जुर्माना हो जाएगा और आप छुटकारा हो जाएगा। ठीक है। देखिए, वो अधिकारियों के पास अधिकार है, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास वो बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं। जी लेकिन अधिकारी एक बात कहते हैं कि मैं फ्री में छोड़ दूंगा, तो कई ऐसी जुर्माने की प्रक्रिया चली हुई राजनीतिक दलों के ऊपर भी, जी। वो भी कल को इसी पैटर्न पे आ जाए, ठीक। जुर्माना जरूर करें। हाँ जी, हाँ जी। चाहे 500 और 600 रुपए पर, ये बात हुई थी। जी लेकिन इन्होंने कहा, या इनके जो पीछे काम कर रहे थे लोग, राजनीतिक जो करना चाहते थे, षड्यंत्रकारी जिनको मैं कहूंगा, जी जी वो कभी नहीं चाहते थे कि इस भाई गुरचरण जी का यह समस्या हल हो जाए और समाज हित में होना चाहिए। ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। जी भाई गुरचरण जी ने क्या, कुछ समय के बाद मैं सोच विचार के बात करूंगा, नहीं तो 600 रुपए क्या, वहां 6000 भी भरे जा सकते थे। हाँ जी। नहीं थे तो आप जैसे लोगों से, समाज से 1-1 2-2 रुपया करके इकट्ठे करके हम दे सकते थे। जी जी ठीक है, क्योंकि काम समाज का है, हाँ जी तो इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डॉक्टर तो दवाई देना चाहता है, जी लेकिन मरीज दवाई लेना नहीं चाहते, या मरीज- उसके साथी नहीं चाहते कि उसकी बीमारी ठीक हो जी। और वो स्वस्थ और समाज में काम करे। वो क्या षड्यंत्रकारी इस भारी पड़े हैं। राजनीति के चलते कि गुरचरण जी और गुरचरण जी का जो परिवार है वो कहीं समाज के राजनीति के अंदर दबाया जा रहा है, या उसके परिवार के ऊपर राजनीति खेली जा रही है, या उसके बच्चों के ऊपर राजनीति खेली जा रही है? क्योंकि 68 लाख जो आज करीबन करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास की अमाउंट है, अगर वाल्मीकि समाज अगर नहीं जमा करवाता है तो वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। तो क्या राजनीति जरूरी है? एक व्यक्ति का इस तरीके से शोषण करना और उसके ऊपर राजनीति करना, ये तो कहीं का न्याय नहीं है सर। देखिए, हम प्रयास की बात करते हैं। जी 68 लाख रुपए, पहले भी कह चुका हूं कि 68 लाख रुपया खत्म होना चाहिए। जी बहुत से लोग हैं कि अनसुनी बातों को एक वीडियो डाल देते हैं जी पब्लिसिटी के लिए, ठीक है। सस्ती पब्लिसिटी। कहीं ना कहीं गुरचरण जी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा जो मेयर थे राजेश कालिया जी, कि मैं किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता था, मुझे नौकरी से भी निकाला गया। देखिए, राजेश कालिया की बात आती है, वो बार बार एक ही आरोप लगाते हैं। जुर्माना भी राजेश कालिया ने कर दिया, ठीक है भाई नौकरी से भी निकाल दिया, ठीक है। और चीजों भी आरोप लगाए। जी जी ठीक है जी, साबित नहीं कर पाए। ठीक है और पूर्व मेयर राजेश कालिया जी ने एक बात कही है जी कि अगर ये बार बार कहेंगे तो मुझे डेफर्मेशन, मानहानि का मुकदमा करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर ये लोग कहेंगे कि जी ये धक्का भी किया है। जी, ये लेकिन हमारे अपने चैनल मान पे सम्मान की ठेस पहुंचेगी, वो व्यक्ति बिल्कुल अदालत का सहारा भी लेगा, अदालत की शरण में जाएगा। जी और मुझे सबसे आग्रह करता हूं समाज के लोगों से, जी सबूत के साथ, जी बिल्कुल सबूत के साथ कालिया जी के साइन हो। जी जहां 68 लाख का जुर्माना हुआ, जी वो तय साबित कर दें इस बात के लिए, या नौकरी से निकाला वो साबित कर दीजिए। जी मैं कॉरपोरेशन में भाई कृष्ण चड्डा जी के साथ यूनियन में बड़े लंबे समय से रहा हूं। जी जब भी कोई बात आती थी जी तो गुरचरण जी को बार बार सस्पेंड कर दिया जाता था, भाई राजेश कालिया जी जो मेयर थे उससे पहले भी। जी लेकिन कृष्ण चड्डा जी की एक भूमिका रही है, पूरी यूनियन की रही है। जी उसमें यूनियन के ब्रह्मपाल तेसावर जी, उदेश पोवाल जी वगैरह, राजू गांवरी, सभी लोग होते थे। जी जी लेकिन वो अपनी मांग को पीछे कर लेते थे और कहते थे नहीं, हमारा ये गुरचरण जी को पहले आप सस्पेंड मत करो, इसको बहाल करो। ठीक है तो यूनियन के अंदर भी बड़ा रोष हो जाता था, भी गुरचरण ही है क्या, जी। इसको बार बार हम रखवा रहे गुरची। जब तो कालिया कहीं भी नहीं था, ना तो पार्षद था वो, जी और ना ही मेयर था। ठीक है ये सोचना चाहिए, और ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। जी ठीक है जी। लास्ट में जब हुआ, जो ये कार्रवाई हुई, जब हम लड़ते हैं, जंग मैदान में होते हैं, तो चोट भी उसको लगती है जो जंगे मैदान होता है। ठीक है भाई गुरचरण जी के द्वारा एमओएच के बिल्डिंग के सामने, डॉक्टर के सामने कूड़ा फेंक दिया गया गाड़ियां भर के। जी उसके बाद एक्शन हुआ, उसके बाद सारी रिपोर्ट इकट्ठी करके कि नहीं जी ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जबकि उसमें भाई कृष्ण चड्डा जी का कोई इजाजत नहीं थी कि हमने कूड़ा डालना है। जी वो बिना परमिशन के, जैसे जोश में हम युवा साथी कर देते हैं, वो हुआ। ठीक है और जैसे भी ये सारी चीजें नगर निगम अधिकारियों ने इकट्ठे करके डिसमिस कर दी। ठीक है और भाई कालिया जी, हमारी पूर्व मेयर आशा जायसवाल जी, और जितने भी अरुण सूद जी, पूरा प्रयास किया गया कि गुरचरण को दोबारा हम मीटिंग में रखें। और ये गुरचरण भाई को आप कभी पूछोगे कि क्या आशा जायसवाल जी से आप मिले, जी। अरुण सूद जी से मिले, क्या आपके उसमें काम
नौकरी को दोबारा जी। आपको लगवाने के लिए क्या प्रयास नहीं किए गए जी जब कालिया नहीं था? जी लेकिन एक मंशा है उनकी, उन लोगों की जो लड़ नहीं सकते, सामना नहीं कर सकते जी। राजेश कालिया जी का। जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में केवल कृष्ण आदिवाल को मेयर बनाया था। उसके बाद दूसरा मेयर अगर बना समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वो राजेश कालिया जी को पार्टी का पूर्ण आशीर्वाद रहा और वो मेयर बना, जो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, आज भी नहीं होता, पहले भी नहीं। ठीक है। और बहुत लोकप्रिय। और भाई गुरचरण जी की बात करूं मैं, देखिए जो जिसने काम किया मैं बिल्कुल कहूंगा, कांग्रेस में होते हुए राजेश कालिया जी का समर्थन किया था जी। और हमने भी किया था कांग्रेस में रहते। केशवराम पारचा जी, ओमपाल चांवर जी और कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर सिर्फ वाल्मीकि समाज की बात की थी साथी, कि मेयर हो तो राजेश कालिया हो, नहीं तो और व्यक्ति को बनाने जा रहे थे जी। भारतीय जनता पार्टी ने फिर तय किया कि नहीं, समर्थन जन समर्थन है और बनाना चाहिए। ठीक है। फिर कालिया जी अगर ये उनके लिए काम कर रहे हैं तो कालिया के जी का कहां रोल आता है कि इनको जुर्माना कराएंगे? राजेश कालिया जी एहसान फरामोश कतई नहीं है जी। जब भी मैंने रिक्वेस्ट की, 20 सेक्टर वाल्मीकि मंदिर शोभा यात्रा की मीटिंग थी 2022 या 23 की जी। मैंने गुरचरण जी का और राजेश कालिया जी को फोन करके बुलाया था। भी आप यहाँ पे आरोप लगाते हैं, आरोप बोल रहा हूं, आरोप लगाते हैं बार बार जब भी जुबान में, ठीक है, भी राजेश कालिया जी ने, आप आके इसको खत्म करते हैं, मिलके खत्म करते हैं सभी लोग, ठीक है जी। तो भाई गुरचरण जी आज भी मौजूद है, जब आप उनसे कभी भी साक्षात करेंगे तो जरूर पूछ लेना कि भाई ओम प्रकाश सैनी जी का आज झटक के उसने बोला था कि नहीं छोड़ो, कहता मैं अपने आप करवा लूंगा। ठीक है, अब बताइए इससे ज्यादा प्रयास क्या होंगे? 600 रुपए जुर्माना वो भरने को तैयार नहीं थे, मिलके काम करने को तैयार नहीं थे। अगर वो कांग्रेस की विचारधारा में है, कांग्रेस के उसमें चल रहे हैं, तो फिर मेरा फिर कड़े शब्दों में कहना है जी। आम आदमी का और कांग्रेस का यहां गठबंधन रहा है जी। भाई मेरे छोटे भाई हैं कुलदीप टीटा डेलोड़ जी, मेयर रहे और बड़े इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सतर पे उनकी ख्याति हुई, क्योंकि मेयर उस ढंग से बन के आए थे वो जी, कि जो सभी लोग जानते थे। हाँ जी। क्या उन्होंने एक बारी भी हाउस में आवाज उठाई? क्योंकि मेयर उनका था, समर्थन उनका था, पूर्ण बहुमत था साथियों। उन्होंने एक बार भी मिनट्स निकाल के दे दे कि गुरचरण के लिए हमने आवाज उठाई और जुर्माना खत्म होना चाहिए, और आज सांसद भी उनका है और सब कुछ उनका ही है। ठीक है जी। तो ये बातें, इस मुद्दे को वो बनाए रखना चाहते, खत्म नहीं कराना चाहते, और हम आज भी तैयार हैं और प्रयासरत रहेंगे जब तक भी हैं, पार्टी में रहे ना रहे, किसी दल में रहे ना रहे, लेकिन समाजी हित में ये चाहेंगे कि वो जुर्माना खत्म होना चाहिए। SC एक्ट तक गया ऐसे इसमें इन्होंने अपनी तरफ से कुछ मुद्दे डाले होंगे, जो प्रयास वो व्यक्ति करेगा। अगर मेरी डॉक्टर की दुकान है, मेरे मरीज दुकान पे आता है, तो मेरा फर्ज बनता है दवाई देना और उसको स्वस्थ करना। लेकिन अगर मरीज कहता है कि जी मैं नहीं लूंगा दवाई उससे, तो फिर मुश्किल है, फिर वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा जीवन में, वो ऐसा ही रहेगा। तो इस मुद्दे को आज गुरचरण जी की, इस मुद्दे को सर मुझे एक चीज बताइए, इस मुद्दे को SC एक्ट तक लेके जाना सही था या गलत था? देखिए इसमें क्या कमिश्नर के द्वारा वाल्मीकि समाज को कुछ बोला गया है, वाल्मीकि समाज के लीडर साहिबान को कुछ बोला गया है, या वाल्मीकि समाज के महापुरुषों को कुछ बोला गया है? SC एक्ट का कहाँ एंगल है इसके अंदर? क्योंकि नरेंद्र चौधरी जी ने हमें यह बताया कि हम इसको SC एक्ट तक लेके गए, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए नरेंद्र चौधरी जी हमारे भाई हैं जी, भाजपा में भी रहे हैं और बड़े अच्छे लंबे समय तक रहे हैं जी। आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, राजनीतिक दल अक्सर बदलते रहते। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल उनको ये ज्ञान नहीं है एट्रोसिटी क्या कहती है। जब तक हम किसी को जाति सूचक शब्द नहीं बोलते जी, जब तक एट्रोसिटी लागू नहीं होती। ठीक है। और यहाँ पे तो एट्रोसिटी का कोई मसलाई शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ जी। कलम से मार की गई, और कलम पे भी, होर्डिंग पे मार की गई, कहीं भी भगवान वाल्मीकि जी का जिक्र नहीं आता है, होर्डिंग का जिक्र आता है कि शोभा यात्रा पे होर्डिंग लगे थे उस बात का। ये नरेंद्र चौधरी जी किस बुनियाद पे ये बात रख रहे हैं कि SC ST एक्ट में लेके गए या लेके जाएंगे जी, और लेके गए तो क्या हुआ जी, फिर वो बताएं समाज को, क्योंकि हम गलत राह पे जाएंगे तो खड्डे में गिर जाएंगे साथियों। उन्होंने कहा कि SC एक्ट तक लेके जाने के लिए राजेश कालिया जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही सिग्नेचर हैं जो उन्होंने कंप्लेंट डाली है SC एक्ट के अंदर। तो क्या राजेश कालिया जी जो भारतीय जनता पार्टी से, क्या पार्टी भी उनको देखना पसंद नहीं करती, या पार्टी के अंदर जैसे धड़े हैं और धड़ों की राजनीति के अंदर राजेश कालिया जी का नाम बदनाम किया जा रहा है?
देखिए, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, जब जब से ये शुरुआत हुई 68 लाख वाली, चाहे जी। मंदिर का मसला हो, हाँ जी। कहीं भी कोई बात व्यक्ति आए, एक व्यक्ति ने उसके बदनामी करने के लिए पोस्टर तक लगा दिया। हाँ जी। यानी वो बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए, राम दरबार के अंदर हमने उतरवा के खुद फोटो खींच के आज भी रखी है जी। भाई गुरचरण जी के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा। जी। भाई कालिया जी को सरेआम बदनाम किया जा रहा है। जी। हमारे मेयर जो थे पहले नगर निगम के, जो अपने राजेश कालिया जी, उन्होंने तंग होके जी। कि मैं, मेरे भाई है, मैं इन पे कुछ नहीं कर सकता, कोई गाली गलौज अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कानून की शरण में जाके इनको डेफर्मेशन या मानहानि का दावा जरूर करूंगा ठीक है। कि या तो सबूत के साथ मेरे सामने आ जाएं, समाज के सामने आ जाएं, जी। समाज में रखिए सबूत। ठीक है। कालिया जी का यहाँ रोल बनता है, ये सबूत है। जी। अब नरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि जी हमने SC/ST एक्ट में लेके जाएंगे, या लेके गए, साइन थे, वो भी जी। तो भाजपा में थे। हाँ जी। या तो उनका कद नहीं था भाजपा में ठीक कराने का, जी। या फिर राजेश कालिया कद बहुत ऊंचा है, जी। ये कहते हैं, उनकी जुबानी में बोल रहा जी। हूं। अगर उसने कर दिया तो ये ठीक क्यों नहीं करा पाए? ठीक है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का हृदय सम्राट कहूंगा मैं राजेश कालिया, हृदय सम्राट राजेश कालिया आज भी भाजपा का है और जी। कल भी है, रहेगा। ठीक है। ये इसका मतलब सब पे भारी राजेश कालिया है। मैं सीधी भाषा में इस्तेमाल कर रहा अब हूँ ये ये बात। जो मुद्दा 68 लाख का था, उसका जो सच्चाई है और एक एक शब्द जो इन्होंने हमें बताया है, ये अब आप लोगों ने इसका निर्णय लेना है और कमेंट के द्वारा हमें बताना। सर एक चीज और, ये शोभा यात्रा का क्या मकसद? क्या आप लोग हर वर्ष 2 शोभा यात्रा निकालते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जो सबसे लास्ट में खड़ा होता है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको पता है कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का पान प्रगट दिवस है, मुझे मंदिर जाना है। तो शोभा यात्रा बड़ी है या राजनीति पार्टियां? देखिए, हमारी श्रद्धा से कोई बड़ा नहीं जी। और भगवान वाल्मीकि जी से बड़ा तो कोई भी नहीं। जी। त्रिकालदर्शी कहा गया। जी। और कहाँ कहा गया? महाभारत काल के अंदर भी भगवान वाल्मीकि जी का जिक्र आया, जी। रामायण काल के अंदर भी आया। जी। जो 2-3 युगों के अंदर रहे जी। हो, उनसे बड़ा कोई हो सकता है? ठीक है। नहीं हो सकता। और श्रद्धा से ऊपर कोई नहीं हो सकता। जी। भगवान वाल्मीकि जी का जब हम प्रगट दिवस मनाते हैं, जी। तो इससे बड़ा राजनीतिक दल भी नहीं है। जी। हम एक अपनी ताकत या जोर आजमाइश के लिए कुछ राजनेताओं को बुलाते हैं। जी। उसके साथ अब एक कल्चर शुरू हुआ है जी। कि हम साधु संतों को लेके आए। ठीक है। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हमारी जो श्रद्धा है इतनी मजबूत हो जाए कि हम राजनीतिक लोगों को स्टेजों पे बिठाना बंद कर दें। ठीक है। ऐसा लगता है मुझे आने वाले समय के अंदर। जी। और अभी पोस्टर जारी होंगे, कुछ देखोगे, कुछ नेताओं के नाम कटे हुए हैं बकायदा उनसे। तो ये अब स्वार्थ और निस्वार्थ। ठीक है। मेरे को 2005 में वाल्मीकि समाज के द्वारा बड़े भारी समर्थन के साथ समाज के चरणों में लाके बिठाया गया, उस मर्यादा को समझाया गया, उस मर्यादा के संग संग चल के हम जी। आगे चल रहे हैं और लेके चलते रहेंगे। आज स्वार्थ पैदा हो गया, निस्वार्थ। बड़े बड़े संगठन, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज हमारे बीच में नहीं है। जी। वीरोत्तम राजकुमार हमदर्द जी, जी। OP द्राविड़ जी, जितने ये थे, चंद्रपाल गुरु, धर्म गुरु स्वामी चंद्रपाल जी, जी। महेंद्र भगत जी, और जी। बहुत से नाम ऐसे हैं, मुकेश आर्य जी, आदर्श वालस, बड़े बड़े संगठनों ने, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, एक 42 साल उम्र रही होगी मेरी, उस वक्त मेरे पे आशीर्वाद बरसा दिया पूरा, और इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली, वो थी निस्वार्थ। जी। आज नवी पीढ़ी के अंदर स्वार्थ और समाज की वैल्यू खत्म कर दी। समाज की, समाज क्या है? 10 आदमी इकट्ठे होकर बोलते जी हमारा चेयरमैन, जी। नहीं, गलत है। कुछ बातें और उड़ाई जाती हैं, वो भी गलत है। लेकिन समाज को हम क्या दे के जाएंगे साथियों? जी। मैंने एक बात कही, वीर भारत चैनल के सामने हाथ जोड़ के बड़ी नम्र उससे विनती करता हूँ, श्रद्धा के साथ कोटि कोटि भगवान वाल्मीकि जी को नमन करता हूँ और चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि 60 साल के इतिहास में जो शोभा यात्राएं निकलती थी, एक महिला को आगे लेकर आई, ठीक, ज्योति हंसी को। हमारे लोगों ने उसका भी विरोध किया। दूसरी बात, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा था, आखिरी लाइन में खड़ा था, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के जो चेयरमैन, हमारे जो प्रधान थे रोहतास सहोता पप्पी जी, सेक्टर 25 से, उसको चेयरमैन बनाया साथियों। जी। ये निस्वार्थ है। अपने लिए तो दुनिया बनती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के दुनिया करती। मजा जब है कि वो या तो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करे। जी। आज जरूरत पड़ी हमें समदर्श जोसेफ की, जो सामाजिक धारा में लाना चाहते थे, नवयुवक, युवा साथी, एनर्जी, ताकत, ऊर्जा है उसके अंदर, समाज हित में काम करे। गलत विचारधारा में रह के कोई ना कहीं नुकसान हो जाएगा, समाज का काम नहीं आएगा। जी। मेरे समाज का व्यक्ति है, हम चाहेंगे कि उसको समाज हित में लेकर आए, बिठा के बीच में चेयरमैन बनाया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है। राजेश कालिया जी भी उदाहरण है इस बात के कि चेयरमैन बने, फिर वो मेयर तक पहुंचे। अब स्वार्थ खत्म करके
स्वार्थ जब तक रहेगा खत्म करके हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, समाज संगठित होगा, एकजुट होगा। और बाबा साहब की जो विचारधारा थी, संगठित, शिक्षा और संघर्ष, जी ये कुछ पीछे छूटते चले गए। तो मैं वीर भारत चैनल के माध्यम से और आपका धन्यवाद करता हूँ अजमेर गोगलिया जी, कि हमारी जो बात है, जो विचार है, वो समाज के सामने, क्योंकि हम जब तक अपने विचार नहीं रखेंगे जी लोग अवगत नहीं होंगे। वीडियो के द्वारा कितना समझा सकते हैं जी। और आपका चैनल पूरे भारत के अंदर ये काम करता है। हमारी विचारधारा को बहुत से लोग धन्यवाद करते हैं जी भाई अपना, और खासकर मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि जो समाज हमारा पिछड़ा हुआ है, पीड़ित है, और आपने चैनल बना के समाज की विचारधारा को, उस बातों को, जो दुख पीड़ा थी, उसको सामने रखते हैं। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। जय वाल्मीकि। चाहे मुद्दा शोभा यात्रा का, चाहे 68 लाख का, क्या सच्चाई है और क्या इसका स्पष्टीकरण है। कुछ लोग नाम लेते हैं पूर्व मेयर राजेश कालिया जी, ओम प्रकाश सैनी जी, ओम पाल चावर जी। सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखाते रहेंगे और कुछ अभी आप लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि जब तक आप हकीकत नहीं जानोगे तो चैनल का, मीडिया का, सोशल मीडिया का या समाज में उठने बैठने का कोई मकसद नहीं बनता। वीर भारत समाचार ऐसे एक पहल लेके चला है कि किसी भी समाज की कोई भी पीड़ा हो, हम आप तक पहुंचेंगे। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार। हाँ जी। नहीं थे तो आप जैसे लोगों से, समाज से 1-1, 2-2 रुपया करके इकट्ठे करके हम दे सकते हैं। जी जी। ठीक है, क्योंकि काम समाज का है। हाँ जी। तो इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन